गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। कहाँ तक हो गए थे अपने क्वेश्चन? 31 तक। अच्छा, एक HW दिया था आपको, होमवर्क हो गया? क्या आंसर आया उसका? 2000, बिल्कुल। ये दिया था तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, ध्यान देंगे सब। करते हैं अपन शुरुआत। डन। ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, आयु नहीं है ये, पिछले वर्ष की आय का अनुपात क्या रेशियो है? 3:4:5। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। तीनों की वर्तमान आय का योग कितना है? 78,800 रुपए। इन तीनों की प्रत्येक आय क्या होगी? देखो, ये जो पूछ रहा है ना, वो भी प्रेजेंट ईयर का ही पूछ रहा है। यानी 78,800 वर्तमान आय है, और इसमें से सभी की इंडिविजुअल पूछ रहा है अलग अलग। मेरे को ये बताओ, 78,800 को तोड़ना है ना, तो रेशियो पिछले वर्ष का नहीं होना चाहिए। कब का होना चाहिए? वर्तमान का होना चाहिए रेशियो तीनों का। जबकि उसने तीनों का कब का दिया है? पिछले वर्ष का। और इंडिविजुअल दिया है लास्ट ईयर और करंट ईयर। तो सुनना, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। देखो, ध्यान देना, दिख रहा है ना? ABC लास्ट ईयर का रेशियो क्या है? 3:4:5। और लास्ट ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर का रेशियो इंडिविजुअल क्या है? 4:5, 2:3 और 3:4। अब सुनना सब, अपना काम क्या है कि यहां वाली वैल्यू है ना, यहां वाली वैल्यू, इनका मल्टीपल होना चाहिए। ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्योंकि ये भी यहाँ लास्ट ईयर का रेशियो है, और ये भी यहाँ लास्ट ईयर का रेशियो है। तो बताओ, 4, 2, 3 का मल्टीपल एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 4, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। 4, 2, 3 का एलसीएम 12 होगा। अपन 12 से गुणा कर देते हैं, सभी को 12 से गुणा कर देते हैं। इंटू 12, इंटू 12, इंटू 12। अब सुनना सभी, 4 की वैल्यू 48 है, 36, सॉरी, भारतीय 36 है ना। अगर 4 की वैल्यू 36 है, कितना गुना? 9 गुना। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 45 होगी। करंट ईयर या प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर का रेशियो यहां पे क्या आएगा? 45। 2 की वैल्यू 48 है, अगर 2 की वैल्यू 48 है, कितना गुना? 24। तो इंटू 24 करोगे तो 72। बोलो यहां क्या आएगा? 72। 3 की वैल्यू 60 है, 3 की वैल्यू 60 यानी कितना गुना? तो 4 की वैल्यू 80, ये 80 आ गया। अब मैं आपको ये कह देता हूं कि सबसे पहली बात तो, जो उसने वहां दिया है ना, 3, 4, 5, ये भी 3, 4, 5, ये देखो, 36, 48, 60। 36, 48, 60 किस रेशियो में होता है? 3, 4, 5 में ही होता है। 36, 48, 60, समझ गए? उसके बाद ये बताओ क्या रेशियो था? 4:5 था क्या? तो ये भी 4:5 ही है। बताओ, 36 और जो
36 और 45 है ना, 36 और 45 किस रेशियो में है? 4:5। 48 और 72 है ना, 48 और 72 किस रेशियो में है? 2:3। 60 और 80 किस रेशियो में है? 3:4। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब बताओ प्रेजेंट ईयर का रेशियो आ गया, टोटल कितना हो रहा है? 190, 197। 197 का भाग देना है 78,800 में। 4 बार पूरा पूरा जाएगा, 2 जीरो और बच गई। कितनी बार गया भाग? 400 बार। तो इसको इंटू 400 करो, 18,000। इंटू 400 करो, 28,800। और इंटू 400 कर दो, 32,000। बोलो क्लियर है क्या? तो एक नई बात यही थी बस कि अपने को 4, 2, 3 का एलसीएम क्या था? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आय 5:3 के रूप में है। ए बी सी का खर्च किस रेशियो में है? 8:5:2। यदि सी का खर्च 2,000 रुपए है और बी की बचत 700 रुपए है तो ए की बचत क्या होगी? देखो सुनना सभी, फिर से ध्यान देना। मुझे आप ये बताओ, ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी इनकम किस रेशियो में? 5:3। और ए बी सी जो 3 लोग हैं, ए बी सी, उनका एक्सपेंडिचर किस रेशियो में? 8:5:2। सी 2,000 रुपए खर्च कर रहा है। बताओ 2 की रियल वैल्यू 2,000 है। अगर 2 की रियल वैल्यू 2,000 है तो 5 की रियल वैल्यू 5,000 है। 8 की रियल वैल्यू 8,000 है। 2 की रियल वैल्यू 2,000 है, 5 की रियल वैल्यू 5,000 है, 8 की रियल वैल्यू 8,000 है। समझ में आ गई ये बात? क्योंकि 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1,000 बार जाएगा। 2,000 में 2 का भाग कितनी बार? 1,000 से दोनों को गुणा करोगे तो क्या क्या आएगा? 5,000 और 8,000। अब मुझे आप ये बताओ, बी कितने रुपए खर्च कर रहा है और फिर भी कितने की बचत कर रहा है? इसका मतलब बी की इनकम है कितनी? बताओ बी की इनकम है कितनी? 5,700 रुपए। ये बात क्लियर है क्या? क्योंकि 5,000 भी खर्च करने के बाद अगर 700 बच रहे हैं तो इनकम है 5,700 रुपए, तभी तो 700 बच रहे हैं। बी की इनकम का रेशियो क्या है? 3 की वैल्यू कितना है? 5,700। 5,700 में 3 का भाग दो। 5,700 में 3 का भाग कितनी बार? 1,900 इंटू 5 करो। 1,900 इंटू 5, 19×5 95। बताओ ए की सैलरी कितनी है? 9,500। ए की सैलरी 9,500 है और वो कितने रुपए खर्च करता है? 8,000। तो अगर 8,000 रुपये खर्च करता है तो ए की सेविंग कितनी है? 1,500 रुपये। यही आपसे पूछा है कि ए कितने रुपए बचा रहा है? 1,500 रुपये। लिखो। बढ़े। एक धनराशि ए बी सी के बीच किस रेशियो में बांटी जानी है? 9:6:11। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या हो जाता है? 4:3:6। मुझे आप ये बताओ, ए बी सी शुरुआत में रेशियो है 9:6:11। उसके बाद रेशियो हो जाता है 4:3:6। एक 500 रुपए किसको दे रहा है? सी को। यानी ए के कम हो रहे हैं और सी के बढ़ रहे हैं। बी के तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बी का रेशियो सेम रहना चाहिए। जब ए और सी में चेंजमेंट आ रहा है तो बी का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। बताओ क्या करें? बी का रेशियो सेम कैसे होगा? सेम तो इंटू 2 पूरी लाइन होगी। पूरी लाइन इंटू 2 होगी। ये बात क्लियर है क्या? अब बताओ, ए 9 से 8 हो गया, कितना कम हुआ? 1। सी 11 से 12 हो गया, कितना बढ़ा? 1। ये 1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 500 रुपये। 1 की वैल्यू 500 रुपये। बी प्लस सी, बताओ बी प्लस सी का रेशियो कितना है? 6 + 11
17 को किससे गुणा कर दो? 500 से। 17 5 85, 8 है। बढ़े क्या? 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, और 35 नंबर क्वेश्चन ये सोच के समझ लेना कि फिर एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा मैं सेम, तो ध्यान देना। ए बी सी की इनकम किस रेशियो में है? 7:9:9। उनका खर्च किस रेशियो में है? 8:9:15। ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है। ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है। ये बात किसके बारे में बोल रहा है? ये बी के बारे में भी बोल सकता है और सी के बारे में भी बोल सकता है। बताओ ए बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा? सुनना सभी। सुनना सभी। ए बी सी कि इनकम किस रेशियो में है? 7:9:12। उनका खर्च किस रेशियो में है? 8:9:15। अब मुझे आप ये बताओ ए कितना बचा रहा है? ये जिसके बारे में बोल रहा है ना, उसी व्यक्ति के ऊपर काम करना अपने को। ये बात ए के बारे में बोल रहा है तो ए पे काम करना है, बी के बारे में बोल रहा है तो बी पे काम करना है, सी के बारे में बोल रहा है तो सी पे काम करना है। जिसके बारे में बोलेगा उसी व्यक्ति के ऊपर काम करना है। इसका मतलब ये हुआ, देखो 1/4 में कौन क्या है? 1/4 में 4 इनकम है, इनकम, और 1 है सेविंग। 1 क्या है? तो खर्च कितना है? खर्च कितना है यहां से? 3 है। यानी यहां इनकम 4 है और खर्च 3 है। खर्च कितना है? 4 में से 1 घटाएंगे तो मुझे आप एक चीज बताओ, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है? ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है? 4:3। यहां तो अलग ही रेशियो आ रहा है, यहां तो अलग ही रेशियो आ रहा है। अपना एक ही टारगेट है बस कि इस रेशियो को क्या बनाना है? 4:3। बस एक ही काम अपना। जैसे ही अपन इसको 4:3 बना देंगे अपना आंसर आ जाएगा। और किसी भी रेशियो को कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी। इसको बताओ क्या बनाना अपने को? 4:3 बनाना है। ढंग से सुन लो। तो पहले इक्वल बनाएंगे। कोई भी रेशियो बनाने से पहले उनको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। बताओ इक्वल कैसे होते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटू 8 इंटू 7। 56 हो गए क्या? लेकिन अपने को इक्वल नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? तो इसको किससे गुणा? 4 से। इसको किससे गुणा? 3 से। बस ये 4:3 हो गया। अब तो कुल मिला के यहाँ 32 से गुणा किया है क्या? तो इस पूरी लाइन किससे गुणा होगी? 32 से गुणा होगी। ये पूरी लाइन किससे गुणा होगी? 21 से गुणा होगी। और अब आपको बता, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो किसका रेशियो आता है? सेविंग का। बस घटा के लिखना है। घटाएंगे कैसे? सुन लो सभी। 56 × 4 में से 56 × 3 घटाना है। तो कल भी अपने सीखा था कि 56 कॉमन ले लेते हैं। 56 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 4 - 3। अगर आपको कोई ये बोले कि 56 × 4 में से 56 × 3 क्या करना है, तो अपन 56 कॉमन ले लें क्या? कॉमन लेंगे तो 4 - 3 क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कुल मिला के इनका डिफरेंस कितना आएगा? 56 आएगा। कुल मिला के इनका डिफरेंस कितना आएगा? 56 आएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ 56 × 1 हो गया, ये 56 आ गया। यानी फर्स्ट वैल्यू 56। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ए ऑप्शन। यहाँ भी 56 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहीं पे ऑप्शन डिसाइड हो गया अपना, क्या आंसर होगा? ये ऑप्शन होगा। और आगे बढ़ना आपको, इसमें से इसको घटाना है। 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन। 9 कॉमन लोगे 32 - 21 क्या बचा? 11। 11 × 9 99। ये भी आ गया। एक तो अपन डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, देख के लिख सकते हैं। एक तो गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 3 बचा। भारतीय 36 और 3, 36 और 2 24 का 4 ही तो था। इसमें से क्या घटाना है बताओ? 315 घटाना है।
15 इंटू 21 क्या होता है? 315। ये घटाओगे तो क्या बचेगा? 69 बचेगा। तो फिर से सुन लो, वो बात ए के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे काम किया अपन। अगर वो बी के बारे में बोलता तो यहाँ पे काम करते अपन। सी के बारे में बोलता तो सी पे काम करते अपन। क्या रेशियो बनाना था इनकम और एक्सपेंडिचर का? 4:3। यहाँ क्या दिया हुआ था? 7:8। तो पहले तो दोनों को इक्वल किया आपने, फिर 4 और 3 से गुणा किया आपने, तो पूरी लाइन 32 से गुणा। नोट हो गया? ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। किसके बारे में बोल रहा है? बी के बारे में। कितना %? यानी 1/8। करो इसको, बहुत जल्दी करेंगे यार। क्या आएगा? बी। ABC। इनकम का रेशियो क्या है? 4:5:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 7:8:9। बी है ना? बी किसके बारे में बोला ये बात? इनकम कितनी है? सेविंग सेविंग कितनी है? एक्सपेंडिचर कितना है? 7 है। एक्सपेंडिचर 7 है और इनकम 8 है। यानी बी वाला रेशियो अपने को 8:7 बनाना है। 8:7। तो कोई भी रेशियो बनाने से पहले क्या करोगे? इक्वल इंटू 8 इंटू 5। ये तो इक्वल हो गई। अब बताओ इंटू 8 इंटू 7। पूरी लाइन किससे गुणा? 64 से। डन। पूरी लाइन किससे गुणा? 35 से। अब देखो सुनना सभी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो सबसे पहले अपन, अब अपने को सेविंग चाहिए। सेविंग तो 40 इंटू 8, 40 इंटू 7,
40 कॉमन ले लो, 8 - 7, यानी बी का रेशियो क्या आएगा, 40 आएगा। और जैसे ही बी का रेशियो 40 आएगा, ए और डी क्या हो गए, ए और सी कैंसिल हो गए, कि कम से कम ए और सी तो आंसर नहीं होगा, या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। बी 40 आएगा, 40 तो कौन से ऑप्शन में है, बी में और डी में। अब अगर कोई एक ले आएंगे तो भी डिसाइड हो जाएगा। अब बताओ 64 × 4 256, 64 × 4 और 35 × 7 कितना होगा, 245, 35 × 7 क्या होगा, 245, ये घटाओगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। बताओ ये भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, बी। एक तो लिख ही सकते हो फिर घटा के, तो क्या आएगा, ये 133, घटा के लिखोगे तो 133 आएगा। कैसे लिखोगे, 64 × 7, 7 चौक 28, 2 बचेगा 42 और 2 44, 428 में से 315 घटाना है, 35 × 9 315, तो क्या बचेगा, 133 बचेगा, बिल्कुल शुद्ध रूप से 133 बचेगा। बोलो क्लियर है क्या। तो ये 2 क्वेश्चन थे, टाइप क्लियर है सबको। अब नया पैटर्न, ये अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े अपने, जो कल अपना टाइप शुरू हुआ था इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, फिर से देखना इन क्वेश्चन को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखो क्या कह रहा है, 66 व्यक्ति है, पुरुष और महिला मिलाकर 180 रुपए को इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से अनुपात कितना है, 5:4। एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक महिला द्वारा प्राप्त धनराशि से अनुपात कितना है, 3:2। पुरुषों की संख्या क्या है। देखो जब भी आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछे, जब भी आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछे, टोटल अमाउंट को एक कैंडिडेट के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। टोटल अमाउंट को एक कैंडिडेट के अमाउंट से। मैं आपको ये बोलूं कि आपकी क्लास में 1000 पेन बांटे गए, 1000, और एक कैंडिडेट को 4 पेन मिले, 4, तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 1000/4, 250। एक क्लास में 50 पेन बांटे गए और हर स्टूडेंट को 5 पेन मिले, 5, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 50/5 10 ही तो आएगा। तो जब भी अपने को टोटल अमाउंट को एक कैंडिडेट के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ टोटल अमाउंट का भी रेशियो है 5:4, एक कैंडिडेट का भी रेशियो है 3:2। मेल और फीमेल के नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो आ जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट 5 में किसका भाग, 3 का, और 4 में किसका भाग, 2 का। सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त धनराशि 5 है और एक पुरुष की धनराशि 3 है। सभी महिलाओं की धनराशि 4 है और एक महिला की धनराशि 2 है। रेशियो में बात कर रहा है, तो सुनना सब, 2 से 2 बार ये इधर चला जाएगा। बोलो 5:6। टोटल कितना है, 11। 11 की वैल्यू है 66, 11 की वैल्यू 66 है, कितना गुना, 6 गुना। तो पुरुषों की संख्या 5 × 6 30, 30 पुरुष। क्लियर, लिखो, बड़े, डन। देखो क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं का मूल्य किस रेशियो में है, 3:4। पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया, दूसरी के मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि की। देखो एक की रेट परसेंटेज में बढ़ रही है, पहली का मूल्य कितना बढ़ा, 10%, और दूसरी का मूल्य कितना बढ़ा, 4। एक परसेंटेज में बढ़ रहा है और एक रुपए में बढ़ रहा है। अगर दोनों ही रुपए में बढ़ते, दोनों ही रुपए में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लागू हो जाता। बट एक परसेंटेज में बढ़ रहा है और एक रुपए में, तो भी रेशियो क्या रहता है, यथावत रहता है। यथावत का मतलब डजंट चेंज,
एज इट इज बोलते हैं ना जिसको, तो सुनना सभी। दो वस्तुओं की प्राइस है ना 3x और 4x है। 3x और 3x है ना, 3x 10% की वर्दी 110/100 और 4x में 4 की वर्दी, तो प्राइस किसके इक्वल हो जाता है? प्राइस सेम रहता है, सेम 3:4। इसने बोला है कि रेशियो चेंज नहीं होता है, यथावत रहता है। यथावत, यथावत का मतलब क्या समझेंगे अपन कि 3:4 ही रहता है। अब यहां से x की वैल्यू लेके आएंगे अपन, तो x की वैल्यू देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना हुआ 11x। 11x बटे 10 बटे में आएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, बोलो 11x बराबर 10x प्लस 10, 10x घटाओ इधर, x की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 4 × 10, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 4 × 10 कितना आ गया 40, ये अपना आंसर है। फिर से सुन लो, 3:4 को लिखा अपने 3x और 4x, इसमें 10% की वर्दी, इसमें 4 रुपए की वर्दी, तो भी रेशियो किसके बराबर है? अब ध्यान देना, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात कितना है? 1:2। उत्तरी गोलार्ध पर यह रेशियो क्या है? 2:3। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात क्या होगा? ये ऐसे कह रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर या पूरी पृथ्वी के अंदर अगर मिट्टी 1 किलोग्राम है तो पानी 2 लीटर है, मतलब पानी मिट्टी से क्या है? डबल है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब तरफ सेम है, हो सकता है कहीं मिट्टी ज्यादा हो, कहीं पानी ज्यादा हो, बट ओवरऑल है ना, ओवरऑल पानी डबल है किससे? मिट्टी से। तो पहले तो मैं इसको आपको बेसिक से बताता हूं। देखो, मुझे आप ये बताओ कि अगर ये पूरी पृथ्वी है, भूमि और पानी, टोटल पर क्या रेशियो है? 1:2। यानी अपन 100 और 200 मान ले, तो पूरा वजन कितना हो गया? 300 हो गया। मिट्टी और पानी, इस पूरी पृथ्वी का वेट 300 है। और ये आप साइंस में पढ़ते ही हैं कि जितना वजन नॉर्थ लैंड पे होगा उतना ही वजन साउथ लैंड पे होगा, तभी तो पृथ्वी बैलेंस रहती है। अगर पूरी का वजन कितना है? 300, तो इसके ऊपर भी कितना है? 150, और इसके नीचे भी कितना है? 150। इतना तो आप मानते हो, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ साइड में मिट्टी और पानी का रेशियो क्या है? 2:3। यानी ये जो 150 है ना, इसको तोड़ना है 2:3 में। इस 150 को ब्रेक करना है 2:3 में। किसका भाग? 5 का भाग कितनी बार? 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। 60 और 90 मिट्टी और पानी है। यानी नॉर्थ साइड में मिट्टी कितनी है? 60 और पानी कितना है? 90। अब मुझे एक चीज बताओ, बची हुई चीजें किधर है? साउथ में। बताओ 100 किलो मिट्टी में से 60 किलो मिट्टी नॉर्थ साइड में है, तो साउथ में 40 किलो है। 200 लीटर में से 90 लीटर नॉर्थ साइड में है, तो साउथ साइड में 110 लीटर पानी है। बताओ साउथ साइड में मिट्टी और पानी का रेशियो क्या है? 4:11। ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा गया है। अरे हाँ या ना? ये तो हो गया ऐसे वैल्यू मान के। अब सुनना सब, ध्यान देना। भूमि और पानी टोटल 1:2, ठीक है। नॉर्थ साइड में 2:3, रिक्वायरमेंट है किस साइड में? साउथ साइड में। संपूर्ण पर 1:2 है। ये अपना सेकंड कंसेप्ट आएगा। सेकंड, ये अपना कौन सा था? फर्स्ट अपन ने ऐसे ही मान लिया 100 और 200 300। अब मुझे एक चीज बताओ,
ये टोटल कितना हो रहा है 3 और ये टोटल 5। या तो ये इस 3 का आधा होना चाहिए या फिर ये इस 5 का डबल होना चाहिए, यानी टोटल का आधा होना चाहिए नॉर्थ में, टोटल का आधा होना चाहिए नॉर्थ में। यही तो अपन पढ़ रहे हैं कि पूरा वजन अगर 300 है तो नॉर्थ में भी 150 और साउथ में भी 150, यानी कुल मिला के ये 2:1 होना चाहिए, 2:1। या तो इसका डबल ऊपर होना चाहिए या इसका आधा नीचे होना चाहिए, दो में से कोई एक काम होना चाहिए। क्या 3 को 10 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या 5 को 1.5 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इजीली नहीं बना पाएंगे। तो फिर एक काम करते हैं, पहले क्या करें, दोनों को इक्वल करते हैं। बताओ, दोनों को इक्वल करो, इंटू 5 इंटू 3। अब अपने को क्या रेशियो चाहिए? इंटू 2 इंटू 1, 2:1 चाहिए अपने को, 2:1। अब बताओ, ये पूरा किससे गुणा? 10 से। ये पूरा रेशियो 10 से गुणा, ये पूरा किससे गुणा? 3 से गुणा। अब आप ये बताओ, टोटल मिट्टी 10 है जिसमें नॉर्थ में 6 है तो साउथ में 4। टोटल पानी 20 है जिसमें नॉर्थ में 9 है तो साउथ में 11 है। बताओ नॉर्थ साउथ में बढ़े? एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा, ढंग से ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन। लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग किस रेशियो में किया गया? 2:3। यदि ऊपरी आधे भाग में हरा और लाल किस रेशियो में है तो नीचे आधे भाग में लाल और हरे का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, रेशियो आप ये देखो पूछ किसका रहा है, रेड और ग्रीन। रेशियो किसका पूछ रहा है? रेड और ग्रीन। पहले रेड लिखना है और फिर ग्रीन लिखना है। बात समझ में आ गई ये चीज? तो सुनना सब, सबसे पहले रेड और ग्रीन 2:3, 2:3। ये तो टोटल में है पूरी पिक के अंदर। फिर कह रहा है अपर हाफ, जो अपर हाफ है उसके अंदर ये रेशियो क्या है? 4:5। मेरी नजर से देखो, हाँ समझ गए? उल्टा लेना अपने को, पहले लाल और फिर हरा, 4:5। समझ गए? अब सही है एकदम? हाँ, कल कल दिमाग खराब था ना। हाँ, लोअर हाफ। अब सुनना सभी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मेरे को ये शीट दो, जल्दी देना है। ये सोच रहे हैं एक आधा क्वेश्चन होगा, बढ़िया ही है कम। हाँ, जैसे मान लो इसका कवर पेज है, ये कवर पेज प्रिंटिंग मशीन से निकलता है, उसमें खूब सारे सांचे बने हुए होते हैं, सब कलर्स उसके अंदर भरे होते हैं। जैसे ही कलर्स कंज्यूम होते जाते हैं, जो ज़्यादा काम में लिया जाता है वो खाली हो जाता है, उसको वापस रिफिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कवर पेज, जैसे ही पूरा एकदम कवर पेज बना तो मशीन ने दिखाया कि भाई 100 ml कलर कंजप्शन हो गया, 100 ml पूरी पे। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर भी 50 ml और आधे से नीचे वाले पे भी 50 ml। ये अलग बात है कि नीचे वाले 50 ml में वाइट ज़्यादा है, ऊपर वाले 50 ml में कोई दूसरा कलर अलग होगा, रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आधे कवर से ऊपर 50 ml, आधे कवर से नीचे 50 ml, ये अपन कह सकते हैं ना। तो सुनना सभी, तो मुझे आप ये बताओ फिर से, पूरी पिक में कितना है? 5, यहां कितना है? 9। ये 2:1 बढ़ाना अपने को, फिर से वही कंडीशन। क्यों बढ़ाना है 2:1? ये मैं रीजन बता दिया आपको। तो बताओ कैसे बढ़ाए 2:1? पहले इक्वल करो, इंटू 9 इंटू, अब बताओ इंटू 2 इंटू 1। किससे गुणा करोगी? 18 से। इसको 18 से गुणा, किससे गुणा करोगी? 5 से, इंटू 5। अब आप ये बताओ 36 में से 20 घटाओ, 36 में से 20 घटाओ 16, और 54 में से 25 घटाओ 29। बताओ लोअर हाफ में ये रेशियो क्या है?
16:29। बड़े बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्य अब्सेंट होने के कारण चावल की खपत में 5:3 के रेशियो में कमी हुई। बताइए उस दिन परिवार के अब्सेंट सदस्य क्या है। देखो ध्यान देना, मैं ये बोलूं कि एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट रहते हैं, तो कुक को पता है कितना खाना कैसे क्या बनाना है, क्योंकि उसका फिक्स काम है कि कितने कैंडिडेट का बनाना है, 100 का। आज किसी कारणवश 50 स्टूडेंट गांव गए मान लो, तो हॉस्टल में हैं कितने, 50 हैं, तो वो हर चीज को हाफ कर देगा, हर चीज को बिना ज्यादा सोचे एग्जैक्ट आधा कर देगा। बिल्कुल सही है ये बात। कहीं पे फंक्शन में 3000 लोगों का खाना बना, 3000, और वहां पे एक आदमी ये बोला है कि यार अच्छा खाना बनाए, मेरे को भी 1000 लोगों का खाना बनवाना है, 3000 का नहीं, कितने का। तो उसको उस राशन वाली लिस्ट दे दी जाएगी और ये बोल दिया जाएगा हर पॉइंट को 1/3 कर लेना, 1/3 हर पॉइंट को। बोलो सही बात है क्या। तो कहने का मतलब ये है उपस्थित सदस्यों का अनुपात और खपत का अनुपात हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जिस रेशियो में कैंडिडेट होंगे उसी रेशियो में खपत होगी। बोलो क्लियर। रेशियो ऑफ प्रजेंट कैंडिडेट, रेशियो ऑफ प्रजेंट कैंडिडेट इक्वल होगा रेशियो ऑफ कंजप्शन। खपत का अनुपात और सदस्यों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। और खपत का अनुपात दिया उसने 5:3, तो सदस्यों का अनुपात भी 5:3 है। इसका मतलब 5 की वैल्यू 15 है। 5 की वैल्यू कितना गुना है, 3 गुना, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 9। यानी आज कितने कैंडिडेट उपस्थित थे, 9, तो अब्सेंट कितने, 6। ये अब्सेंट पूछ रहा आपसे, 15 - 9। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उपस्थित सदस्य का अनुपात 15:x था और खपत का अनुपात 5:, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जो सदस्यों का अनुपात है वही खपत कंजप्शन का अनुपात होगा। यानी जो 15/x है वही 5/3 होगा। 5 से कितनी बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की 9, ये उपस्थित हैं तो अब्सेंट 15 - 9, अब्सेंट कितने, 6। और उसने अब्सेंट ही तो पूछा है, तो या तो ऐसे लिख लो उसी बात को या ऐसे लिख लो, सिर्फ इतने से ख्याल है।